आदेश आदेश, जय माता दी। जो कमेंट मुझे आ रहे हैं, ज्यादातर लोग ये आ रहे हैं कि हम तो गरीब इंसान हैं, आप तो अमीरों के लिए करेंगे या पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो है ना, जो सोच है। लेकिन मैं पहले इन सब गरीब लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। मेरा पहला समागम जब लगा था तो मुफ्त था, निशुल्क। और उस निशुल्क में जो है 1100 रुपए सामग्री के बोले गए थे। जो नहीं दे सका 1100 रुपए भी, तो वो मैंने अपनी जेब से दिए। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास आने जाने का किराया भी नहीं था। तो अब ये जो गरीब लोग कमेंट करें, इन गरीबों के दिमाग में कहा, ओह 1100 रुपए मांग लिए, तो उसका हिसाब भी लो। 3 दिन अपने पास रखा, 3 दिन का खाने का हिसाब अगर तुम होटल में खाते, ढाबे में जाते, तो 500 रुपए आता। ठीक है, अगर नॉर्मल एवरेज उसमें जाते, तो मतलब कि तुम्हारा 3 दिन के अंदर 1500 रुपए सिर्फ खाने का आता, और चाय वगैरह सब मिलाकर 2000 रुपए तुम्हारे अपना खाने का आता, जो तुम्हारा नहीं आया। अब वो जो 1100 रुपए थे, उस 1100 रुपए में से क्या हुआ, 100 को बोला था 50 लोगों ने दिए, 100 को बोला 50 ने दिए, यानी कि अब क्या रुपया लिया गया, 550 रुपए। अब जो 1100 रुपए दिए थे, लिए थे, उसमें से क्या बचा जी, 500 रुपए, 550 रुपए। क्योंकि हवन उन लोगों का भी हुआ जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे। यह है विशालनाथ। अब ये 550 रुपए में से 100 लोगों की लकड़ी लेके आनी, ठीक है, 50 लोगों, मतलब 50,000 रुपए। पहले 10,000 रुपए की तो लकड़ी ही लकड़ी है, फिर धूप दीप सब मिलाकर जो है 17-18,000 बन गया। और उसके बाद जो है, जो सामग्री सब मंगाई गई, सारा कुछ देखा गया लास्ट में, तो सामग्री का 2.5 लाख रुपए बिल था। और फिर जो इन लोगों ने खाना खाया, उस सबका जो था, उसका 99,000 रुपए बिल था। जो पकाने पकूने का सब कुछ था, सब मीन्स की 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए मेरा बिल बनाए। 5500 रुपए ये दे कर गए हैं 1100 रुपए के हिसाब से। तो मेरे को बताओ कि तुमने जो 550 रुपए अगर दिए, वही खाना अगर मैं तुम्हें बोलता बाहर खाओ तुम, तो 60 रुपए का परोंठा है, 2 परोंठे खाते, साथ में दही चावल सब कुछ करते, 250 रुपए का आराम से बनता। तीनों टाइम का मैं बोलूं तो 750 रुपए तुम्हारा एक दिन का बनता, चाय वगैरह के साथ तुम्हारा 1000 रुपए। अब 1000 रुपए खाने का बचा, वो नहीं दिखा किसी को। अब रहने जाते तो 2500 रुपए कमरे का लगता, यानी कि 7500 रुपए ये, 7500। और ये साथ में खाने का रोज का जो है 1000 रुपए, मतलब 3000 रुपए ये। और कुल मिलाकर 11,000 रुपए पहले तुम्हारे रहने का आता, तो तुम्हारे 11,000 रुपए रहने का नहीं आया। फिर मेरे जैसा साधक जिसकी बात करने की फीस भी 5100 रुपए है, पर मिनट जो है बात करता है, और लाखों में भी फीस है, वही साधक तुम लोगों का हवन कर रहा है। कितने टाइम, 23 घंटा, 23 घंटे नॉन स्टॉप मैंने हवन किया। अब कोई बताओ मुझे कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया होगा, कितना, मतलब कि कितना प्रॉफिट हो गया होगा मेरे को, मतलब कि 50,000 रुपए लेने के बाद मेरी जेब से जो खर्च हुआ है, ऑलमोस्ट वो 4.5 लाख रुपए खर्च हो गया। तो अब मुझे बताओ कि मुझे कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ। जो आने जाने के किराए थे वो तो हमने गिने ही नहीं, पहली बात। और दुख तब लगा कि जब लोगों ने हमें बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, और बाद में कोई 1000 रुपए की टी शर्ट लेके आ रहा है, और कोई खाने का ऑर्डर कर रहा है, तो सीधा 1100 और 1500 रुपए का खाने का ऑर्डर कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी आए। ऐसे लोग भी आए कि जिन्होंने बोला कि अरे हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हम तो सिर्फ इसको देखने आए हैं। तो उनके देखने देखने का ही मुझे 3000 रुपए लग गया। तो मैं सब गरीब लोगों से पूछना चाहूंगा कि बताओ वो लोग कहां पर हैं। उसके बाद जो है फिर से रखा गया समागम, और अब इस समागम में कितना रख लिया गया, 2500 रुपए।
₹2500 में से ₹1500 खाने का चला गया, 700 से 800 रुपए जो है सामग्री का, है ना। अब 700 से 800 में जो सामग्री भी आती है, सामग्री क्या आती है सुन लो, शराब के पौवे, 400 रुपए की कम से कम एक बंदे के लिए शराब आती है, चढ़ाने के लिए 400 रुपए की एक शराब आती है। फिर 200 रुपए का मांस आता है, 600 रुपए सिर्फ ये हो गए। फिर 100 रुपए की लकड़ी आती है, 50 रुपए का कपूर तेल सब कुछ मिलाकर 700 रुपए एक बंदे का आ रहा है। और मैं हवन कितने में करके दे रहा हूं, 500 रुपए में। तो उस वक्त भी मेरे को 70 से 80 हजार रुपए मैंने जेब से भरा, कोई आया? कोई नहीं आया। तो मुझे बताओ तुम लोग कि जो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हालांकि मैंने अपने आप को इतना खुला कर दिया, इतना आम कर दिया कि ये लोग आज हिम्मत कर रहे हैं पूछने की। अब ये करोड़ों रुपए लगकर आश्रम बना है, अभी इसमें लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, जहां पर तुम लोग पिछवाड़ा बिठाने के लिए, तुम्हें खिलाने के लिए, तो वो कोई डोनेशन देगा उसके लिए? नहीं देगा। फिर जो ये लोगों के हवन किए थे, तो इन लोगों के हवन किए, इनको बोला कि तुमने फिर आना है हवन के लिए, लेकिन ये लोग कहते हैं हम तो ठीक हो गए, हम दोबारा क्यों आएंगे। फिर इनको बोला कि तुमने वहां पर ही बैठकर जो है माँ को ये सामग्री मंदिर में चढ़ानी है, लेकिन किसी ने भी ना मंदिर में सामग्री चढ़ाई ना कुछ किया। तो अब इसके अलावा जो है हजारों लाखों लोगों की मदद की गई है, लाखों रुपए की, कम से कम 25 से 30 लाख रुपए के दान दिए, सब कुछ किए। तो मुझे बताओ कि मैं तो चाहता हूं गरीब की मदद करना, लेकिन अब गरीब ही इतने हरामखोर है तो क्या करें। और इन गरीबों से एक सवाल पूछता हूं कि तुम जब राशन लेने जाते हो, मोबाइल ले रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, नेट चला रहे हो, हर चीज कर रहे हो तुम लोग, तब तुम लोग बोलते हो हम बहुत गरीब हैं, हमें राशन मत दो? नहीं ना। तो बात यहीं भी आती है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इतना सब कुछ जो किया है, अभी इससे पहले भी नवरात्रि का जो शिविर लगाया पिछला, वो निःशुल्क किया है, वहां पर भी रहना खाना सब मेरा ही था, किसी से कोई पैसे नहीं लिए गए, उसके वीडियोस भी हैं। और अगर 1000 बंदे आए हैं तो 1000 के 1000 बंदे ठीक कर कर भेजे हैं। जो कहीं ठीक नहीं हुए वो ठीक करके भेजे, जो कहीं बीमारियां ठीक नहीं हुई वो बीमारियां ठीक करके भेजी है। जो लोगों ने बोला हमने 50 लाख रुपए लगा दिया, तो जब हमारी बात आई तो 50 रुपए निकाल के रख रहे हैं, और यही हम उसको क्रिया का बोल देते। तो जिसने 50 लाख खर्च किए वो 5 लाख भी खर्च करता। जब लोग इतना देख रहे थे कि एक इंसान जो है 200 लोगों को फ्री में बुलाकर खिला रहा है, पिला रहा है, हवन की सामग्री दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो किसी ने डोनेट करने की सोची कि हम कोई डोनेशन दें या कुछ करें, या सारे भूखे नंगे आए हुए थे? नहीं। लेकिन एक बात जरूर बोलता हूं, जो मेरा स्वभाव है, जो अभी बोल दूंगा ना कि हाँ गरीब लोगों के लिए मुफ्त है, तो सारे ही गरीब बन जाएंगे। जो जेन्युइन लोग होते हैं, समझ रहे हो, जो बदतमीज नहीं होते, जेन्युइन लोग होते हैं, उन लोगों के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले हैं। उनको अब भी आने जाने का किराया से लेकर सब दिया जाएगा। किरोस्टा को दिया था 600 रुपए, आज तक वो मुझे 2.5 लाख रुपए दे चुकी है, 3 लाख रुपए अपनी खुशी से। भगवती ने ऐसी कृपा की। मैं मांगता नहीं हूं, मैं मना करता हूं। कभी भी आओगे देखना, मैं गालियां देता हूं कि तूने बेटा पैसे नहीं डालने हैं, लेकिन नहीं, उसने डालने हैं। उसकी दूसरी आदत क्या है, वो मेरे पास आएगी, उसकी जेब में 10 लाख पड़ा है या 20,000 पड़ा है, उसने कुछ भी नहीं देखना है, उसने अपने सारे पैसे मेरे को दे देने हैं और सिर्फ किराया लेकर जाना है। उस किराए में भी मैं जबरदस्ती उसको 2,000, 3,000, 5,000 देता हूं, वो लेगी नहीं। अंत में मैं भी तो ये बोलता हूं कि चिंता मत कर, जा। और जब जाती है तो जाने से पहले जितना दिया होता है सब मिल जाता है। तो इस ढंग से मैंने काम किए। पैसे कमाने के लिए मेरे पास बहुत से थे, ये 3 करोड़ को मैं शेयर मार्केट में डालता, सब कुछ करता, बहुत कुछ था। ये आश्रम खोलने का मकसद ये है कि अब तुम लोगों को पापों से छुटकारा मिलने वाला है। सच्चे दरबार में, ऐसे दरबार में जाने वाले हो कि जहां पैर रखते ही ठीक हो जाओगे। जय माता दी जरूर लिखना कमेंट में, ठीक है। तो ये गरीब गरीब जो है ना, ये जो पैसा कमाने का रखा है, ये है वो है, सालों मैंने इतने जब दान दिए, किसी ने आज तक ये तो बोला नहीं।
मुफ्त किए तब तक सालों बोला नहीं। अभी तो मैंने आश्रम शुरू करके कोई पैसे की बात भी नहीं की, किसी को पता भी नहीं है। और याद रखना, सबकी मेल आईडी चेक होगी जो कमेंट किए हुए हैं, जो ब्लॉक उसमें आएंगे ना मेरे, तो वो याद रख लेना, आश्रम से भड़का दिया जाएगा। सोच समझ के कमेंट करना, ठीक है। आदेश। जय माता दी।